हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के सार्थक पब्लिकेशन की फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। जिसका पहला चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, परिभाषाएं एवं सूत्र के बारे में, क्योंकि परिभाषाएं सूत्र जो होती हैं वह मैथमेटिक्स के चैप्टर्स की भूमिका होती है, कॉन्सेप्ट होती है। यदि हम परिभाषाओं सूत्र को समझ लेते हैं तो सवालों को लगाना आसान हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहली परिभाषा अनुक्रम की दी गई है। ये अनुक्रम क्या होती है, सीक्वेंस किसे कहते हैं, देखते हैं क्या होता है अनुक्रम। दिया है संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित क्रम में होता है। साहब क्या दिया है साहब, तथा निश्चित गणितीय नियम का पालन करता है, अनुक्रम कहलाता है। यानी कि संख्याओं का ऐसा समूह हो जो निश्चित क्रम में हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एक निश्चित क्रम में है। मीन्स ये बढ़ते हुए क्रम में है, मीन्स क्या है, आरोही क्रम में। यह एक निश्चित क्रम में है साहब। ये आरोही क्रम में दिया गया है। इसे हम अनुक्रम एवं सीक्वेंस कहते हैं, इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है आपके श्रेणी की। श्रेणी किसे कहते हैं, देखते हैं। किसी अनुक्रम के सभी पदों को जोड़ने या घटाने से श्रेणी प्राप्त होता है। जैसे कोई अनुक्रम में देखिए यहाँ पे कामा लगा हुआ है, और श्रेणी में क्या कर देंगे, यहीं पे जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होता है, श्रेणी प्राप्त होती है। इसे हम कहेंगे श्रेणी। ठीक है, यह अनुक्रम था, यह एक निश्चित क्रम में था, यह भी एक निश्चित क्रम में है, लेकिन यह श्रेणी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर श्रेणी बन जाता है, ऐसे समझ लीजिए, जोड़ने पर श्रेणी बन जाता है। दूसरा हम देखते हैं, तीसरी परिभाषा है समानांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। यह सबसे मेन परिभाषा है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है समांतर श्रेणी। देखते हैं क्या दिया है, ऐसी श्रेणी क्या दिया है साहब, ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। इसे एपी से प्रदर्शित कर सकते हैं, या संक्षेप में एपी कहते हैं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, मीन्स जैसे दो क्रमागत पद का अंतर समान होने का मतलब है, इसी को देख लीजिए कि देखिए ऐसे 1, 3, 5, 7, 9 दो क्रमागत पदों का अंतर। जैसे ये दो क्रमागत पद हैं, यदि हम 3 में से 1 घटाएं तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर दूसरा पद देखते हैं 3 और 5 को, मीन्स 5 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर तीसरा पद देखते हैं 7 में से 5 को, 7 में से यदि हम 5 घटाएंगे 2 आएगा। मीन्स दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। देखिए यहाँ पर समान आया है, 2 आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अगले ही देखते हैं, परिभाषा दी गई है सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस के साथ ध्यान से समझते हैं। दो क्रमागत पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। मीन्स दो क्रमागत पद दिया है और उसके बीच का अंतर जो होगा वह सर्वांतर कहलाएगा। दो क्रमागत पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं साहब, जैसे यही देख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9 दिया है, दो क्रमागत पद है। अभी हमने आपको बताया कि 3 में 1 को घटाएंगे या 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। तो ये तो जोड़ने पर प्राप्त हुआ, अर्थात यह एक समांतर श्रेणी है। सर्वांतर क्या कह रहा है, सर्वांतर यह कह रहा है कि 3 में से यदि आप 1 को घटाओगे तो जो संख्या आएगी वह 5 में से 3 को घटाने पर संख्या आने वाली संख्या के बराबर होगी। ठीक है, मीन्स इसका सर्वांतर जो है बराबर होगा। अब सर्वांतर का सूत्र क्या होता है देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है, डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। इसमें अगला पद पहले 3 है, पिछला पद 1 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ गया। ठीक है, फिर उसके आगे वाला पद, अगला पद 5 है, पिछला पद 3 है, 5 में से 3 घटाए 2 आ गया। फिर आगे वाला और देख सकते हैं, अगला पद 7 है, पिछला पद 5 है, 7 में से 5 घटाएं 2 आ गया। देखिए इसका जो अंतर आ रहा है, इनके पदों का जो अंतर आ रहा है वह समान आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो यह एक समांतर श्रेणी ऐसा कह सकते हैं। इसे हम सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर दिया गया है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। देखिए साहब,
अब इतनी बातें हो गई। अब आगे देखते हैं कि हम अपने मन से समांतर श्रेणी यदि मानना होगा, यदि बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, हम हमेशा समांतर श्रेणी के पहले पद को ए से प्रदर्शित करेंगे, उन दो पदों के बीच के जो अंतर होगा अर्थात सर्वांतर होगा उसको डी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि प्रथम पद जो है ए है तथा सर्वांतर जो है डी है, तो क्या होगा, तो हमें समांतर श्रेणी लिखना होगा। तो हम समानांतर या समांतर श्रेणी कैसे लिखेंगे, पहला पद हमारा ए हो जाएगा, फिर उसमें यदि हम एक डी जोड़ेंगे तो एक ए प्लस डी हो जाएगा, फिर उसमें एक डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर उसमें एक डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 यदि यनवा पद तक है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा समांतर श्रेणी। जैसे दूसरा पद पूछा, दूसरा पद तो एन में ए को जोड़ेंगे, लेकिन दूसरा पद बोला है ना, दो में से एक घटा के डी का गुणा कर देंगे। इसे और सरल करेंगे तो ए प्लस 1d होगा, 1 तो लिखते नहीं है तो ए प्लस डी हो जाएगा। मीन्स दूसरा पद बोलेगा तो एक डी जोड़ेंगे, तीसरा पद बोलेगा तो 2d जोड़ेंगे, बस यही है। आगे देखते हैं, समांतर श्रेणी में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। क्या क्या है, प्रथम पद को ए से हमेशा प्रदर्शित करेंगे, दूसरा है सर्वांतर को डी से हमेशा प्रदर्शित करेंगे, तीसरा है अंतिम पद को यल से हमेशा प्रदर्शित करेंगे, चौथा है पदों की संख्या को यन से प्रदर्शित करेंगे, पांचवा है, ये बातें बहुत ध्यान से समझना साहब, यनवा पद को हम हमेशा टीएन से प्रदर्शित करेंगे, और इसके बाद आगे है यन पदों के योगफल को हम यसन से प्रदर्शित करेंगे। बस ये प्रदर्शित करने वाली बातों को यदि आप समझते रहेंगे तो सवाल में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पहला पद, सर्वांतर, अंतिम पद, पदों की संख्या, यनवा पद, पदों का योगफल, ये चिन्ह आप लिख सकते हैं। हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये चिन्ह आप लिख देंगे, उससे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं या उनको ज्ञात किया जा सकता है। पहला दिया गया है समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना। कोई भी समांतर श्रेणी दी गई रहेगी, उसका हम यनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। ये एक सूत्र दिया गया है यनवा पद ज्ञात करने के लिए। क्या दिया गया है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। अभी तो हम लोग यही निकाल रहे थे, जैसे आपका यनवा की जगह 3 रखेंगे तो तीनवा पद या तीसरा पद या तीनवा पद निकालना होगा, तो क्या करेंगे, टी जहाँ जहाँ एन है वहाँ 3 रख देंगे, यहाँ टी हो गया, और एन की जगह 3 रख दिए, ए प्लस 3 माइनस 1 कोष्टक बंद करिए, फिर डी रख दिए। ठीक है, इसको हल करेंगे, ए प्लस 3 में से गया 2d, मीन्स तीनवा पद या तीसरा पद जो होगा वह ए प्लस 2d होगा। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद निकाल सकते हैं। जैसे 10वां पद निकालना हो, 15वां पद निकालना हो, 100वां पद, कोई सा भी निकाल सकते हैं। यनवा पद के लिए यही फार्मूला है, जहाँ दिए गए है Tn बराबर आपका यनवा पद है साहब, ए बराबर आपका प्रथम पद है साहब, और यन जो है पदों की संख्या है साहब, डी क्या है तुम्हारा, सर्वांतर है। आगे देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल हो साहब, तब क्या सूत्र बनेगा साहब, देखते हैं। हाँ, यल बराबर दिया गया है Tn इज इक्वल टू, यल को हम Tn यानी कि यनवा पद यानी कि अंतिम पद, यल जो है वो अंतिम पद है, और यनवा पद भी मान सकते हैं। तो यनवा पद के लिए सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन जब अंतिम पद हो तो लगाएंगे यल इज इक्वल टू, तो जब अंतिम पद होगा साहब, जब अंतिम पद होगा तो क्या लगाएंगे, यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जब अंतिम पद दिया रहेगा तब के लिए ये फार्मूला है। आगे देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी में प्रारंभ से यनवा पद निकालना होता है तो क्या करते हैं, वही यनवा पद यानी कि प्रारंभ से यनवा पद, या तो इसे हम एपी का व्यापक पद भी बोलते हैं, तो Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी इसको हम ऊपर बताए थे तो पुनः क्यों बता रहे हैं, कंपैरिजन करने के लिए। आगे देखते हैं, अभी है कुछ दिया गया है अंत से यनवा पद निकालने के लिए। साहब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि दो चीज़ों की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ से हमें अर्थ समझ में आता है। ये है प्रारंभ से यनवा पद यानी कि Tn इज इक्वल टू ए
टी एन इज इक्वल टू यहाँ से निकालते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन वही चीज़ हमें यदि हमें अंत से निकालना होगा, अंत से एनवां पद निकालना होगा, तब के लिए क्या फार्मूला होता है साहब? देखिए इसको हम डिनोट नहीं करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अंत से एनवें पद को लिए हम डिनोट नहीं करते हैं, हिंदी में केवल लिख दिए हैं। तो उसके लिए अंत से एनवें पद के लिए सूत्र क्या होगा? एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर क्या करते थे? ए प्लस यानी कि प्रथम पद को जोड़ते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? एल माइनस मीन्स अंतिम पद को घटा रहे हैं, किसमें से? एन माइनस वन इंटू डी में से, जहाँ यल एक अंतिम पद है। तो यह बहुत बड़ा सूत्र है साहब। आगे देखते हैं साहब कौन सा सूत्र दिया गया है। आगे दिया है आपका समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। जैसे कोई समांतर श्रेणी दिया गया रहेगी, n पद दिए रहेंगे, उनको जोड़ के बताना होगा, बस और कुछ नहीं है। देखते हैं क्या फार्मूला है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस यल। जब देखिए कंडीशन दिया गया भाई, कंडीशन को याद रखना। जब यल का मान दिया हो, साहब, तब एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बाई टू ए प्लस यल। जब यल का मान दिया हो, यल का मान दिया रहेगा, ए का मान तो और एन का मान तो दिया ही रहेगा, तो यहाँ पे यल का मान हम रख देंगे, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यल के स्थान पे यदि हम रखें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस वाले यल के स्थान पे यदि हम ये वाला मतलब यल का ये फार्मूला रख दें, तो देखिए क्या था साहब। तो एस एन बराबर आ जाएगा आपका साहब एन बाई टू, तो यहाँ वाला वैसे ही उतर जाएगा, फिर ए भी यहाँ वाला वैसे रहेगा। अब इस यल के स्थान पे साहब ध्यान से समझिएगा, यल के स्थान पे साहब क्या रखेंगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पर रख दिए। देखिए प्लस उतार दिए, फिर यल के स्थान पे वही फार्मूला रख दिए। अब कोष्टक तोड़ के आगे देखते हैं क्या करेंगे। हाँ, कोष्टक हटा दिए, चिन्ह आगे प्लस है तो सभी अपने वैसे का वैसे रहेगा, कोई चेंज तो होगा नहीं। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया। इसको देखने पर, हल करने पर आगे देखते हैं साहब। यहाँ पर ए समान राशि है तो जुड़ जाएंगे, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है? एन पदों का योगफल निकालने के लिए है। कब? जब यल का मान न दिया हो, यल का मान न देकर ए दिया हो, एन दिया हो, डी का मान दिया हो, तब के लिए ये फार्मूला है भाई। आगे देखते हैं कौन सा फार्मूला है। प्राकृतिक संख्याओं का n पदों तक योगफल। जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं और निगेटिव को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे वो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 डॉट ऐसे होती हैं। यदि हमें कह दिया कि 5 पदों तक हमें प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर बताइए, तो हम जोड़ने लगते हैं। लेकिन यदि हम श्रेणी की बात करेंगे, वह भी तो एक श्रेणी है, क्योंकि उनमें अंतर समान होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं फार्मूला, पहले देखते हैं क्या दिया गया है। 1 + 2 + 3 डॉट प्लस n पदों तक योगफल निकालना है। सूत्र क्या होता है? n माइनस प्लस बाई 2। अब देखते हैं इसका कैसे, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। प्रथम दिया है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। तो क्या होता है, हम 5 संख्याओं को जोड़ के या तो योग निकाल सकते हैं, या तो हम फार्मूला लगा सकते हैं कि पद कितने बोले हैं? 5 पद बोले हैं, 5 पद बोले हैं। आगे क्या है, इसी में रख देंगे, n की जगह पे 5 रख देंगे साहब, n की जगह 5 रख देंगे और हल करेंगे। n की जगह हम देखो 5 रखे, 5 1 6 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब गुणे का निशान रहता है, तो कोष्टक लगाया, गुणे का निशान रहता है। 6 × 5 = 30 भागे 2 बराबर 15। मीन्स 5 पदों का योगफल जो है 15 आया। वैसे भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम फार्मूले में रखना चाहें तो n के स्थान पर हम 5 को रख देंगे साहब। एक लास्ट फार्मूला और बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है कि यदि एस एन जो है समांतर श्रेणी में n पदों का योग तथा टी एन nवां पद हो, तो क्या निकालना है साहब? nवां पद टी एन निकालना है साहब। टी एन दिया गया एस एन माइनस 1, यही फार्मूला है। देखिए समझिए इसको। जैसे जब पदों का योगफल दिया रहेगा और हमसे nवां पद पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे ये पदों का योगफल दिया गया है, 5 पद है, ये पदों का योगफल दिया गया है, ठीक है, समांतर श्रेणी है, तो इसमें जो है ये अनंत नहीं है, इसमें जो है तीसरा पद क्या होगा साहब? तीसरा पद पूछा है तो T3 बराबर जहाँ n है तीसरा पद, वहाँ पद के लिए क्या बोले थे? n रखते हैं। जहाँ तीसरा पद है वहाँ पर n, देखिए जहाँ n है वहाँ पर तीसरा पद रखेंगे। देखिए Tn था तो T3 रखे, Sn था तो S3 रखे, Sn-1 था तो S3 - 1 रखे। इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया है कि S3 क्या है? S3 मतलब क्या होता है? Sn मतलब होता है n पदों का योगफल, तो S3 क्या होगा? 3 पदों का योगफल होगा ना। तो यहाँ पर 3 पदों का योगफल क्या है? 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, जो कि यहाँ लिखा गया है। फिर
देखिए क्या दिया गया है, यस 3 - 1 दिया गया है, यस 3 - 1 दिया गया है। देखिए 3 में से 1 घटाएं 2 आ जाएगा, यस टू मतलब 2 पदों का योगफल। अब यहाँ से 2 पदों का योगफल देखिए, 2 और 1 कितना आया है 3। जब 6 में से हम 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा। मीन्स इसमें क्या कहा था, तीसरा पद निकालने के लिए कहा था साहब। अब देखिए तीसरा पद हमारा 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, बात करते हैं अगली वीडियो।